यदि चाहिए मां की कृपा तो इन नवरात्रि के दिनों में भूल से भी ना करें ये काम। और इन नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना भी की जाती है। इन 9 दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसलिए आप भी इस नवरात्रि मां को प्रसन्न करने के लिए ये कुछ छोटे छोटे काम जरूर कीजिएगा और फिर देखिएगा आपके साथ भी चमत्कार जरूर होगा। नवरात्रि के दिनों में भूल से भी ना करें ये काम। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, पर इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या फिर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं और वैसे भी माता के भक्तों को इनसे दूर रहना चाहिए। 9 दिनों का व्रत रखने वालों को काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने से भी बचना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक व फल, आलू, मेवे, मूंगफली आप खा सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में जरूर करें ये काम। अगर आप घर पर घट स्थापना करते हैं तो नियमित रूप से नियमों का पालन करें और 9 दिनों तक माता की पूजा के समय कलश पूजन जरूर करें। इस दौरान घर में ज्वार भी बोएं। इस बीच घर में अखंड दीपक जलाएं जो नवरात्रि के समापन तक लगातार जलता रहे। अगर आप घट स्थापना भी नहीं कर सकते तो भी अखंड दीपक जरूर जलाएं। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। 9 दिनों तक लाल रोली, लाल सिंदूर, लाल पुष्प माता को चढ़ाएं। नवरात्रि के बीच किसी भी दिन माता को लाल चुनरी भी पहनाएं। कहा जाता है कि माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने से पति के जीवन के संकटों का अंत होता है। आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन माता रानी को लाल रंग की साड़ी या चुनरी पहनाने के साथ 16 श्रृंगार का सामान भी जरूर चढ़ाएं। नियमित रूप से माता के मंत्रों का जाप करें। इससे आपको उनसे शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होगा। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सुबह और शाम को घर में माता रानी की आरती अवश्य करें। आइए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत का आसान नियम। नवरात्रि का व्रत करने वाले को सोने के लिए अधिक गुदगुदे गद्दे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हो सके तो पलंग की बजाय जमीन पर सोना चाहिए। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो लकड़ी के तख्त पर भी सो सकते हैं। व्रती को तामसिक और राजसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक खाना ही खाना चाहिए। सिर्फ फल या फिर थोड़े बहुत चाहे तो कुट्टू का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत रखने वाले को काम, क्रोध, लोभ और मोह से इन दिनों दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखना चाहिए। किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को मां दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस नवरात्रि इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और ये गलतियां भी मत कीजिएगा और फिर देखिएगा मां की कृपा आप सभी पर जरूर होगी। अतः आप सभी मित्रों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मां से प्रार्थना करूंगा कि इस नवरात्रि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिए।